हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1। प्रश्न हमें इसमें दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। और यहाँ क्रमशः हमें ऐसी कंडीशन दी गई है, इसकी हमें जांच करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। हम इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा, और यहाँ इसका गुणा कर देंगे और इसको सरल करेंगे, तब जाके हम सोचेंगे कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। और द्विघात समीकरण की कंडीशन हमें लास्ट स्टेप में यह चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 आना चाहिए, यानी द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अगर अधिकतम घात 2 होगी तो हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, अन्यथा की स्थिति में द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। हम सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सरल करने पर, उसके बाद हमें करना क्या है कि इसको एक बार और लिख देना है, यानी x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर में x और x प्लस 5। यहाँ हम एक बात अच्छे से समझे कि इस x माइनस 3 और इस 2x प्लस 1 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी यहाँ क्रमशः गुणा होगा। अब गुणा कैसे होगा, तो इस x का गुणा भी इस पूरे पद के साथ होगा और इस माइनस 3 का गुणा भी इस पूरे पद के साथ होगा। हम यहाँ गुणा करेंगे, हम उस हिसाब से इसको लिखेंगे। तो हमने लिखा x 2x प्लस 1, ये तो x का गुणा इस पूरे पद के साथ हमने कर दिया। फिर साथ में चल रहा था माइनस 3, इसका गुणा भी हम पूरे पद के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। बराबर से इधर की बात करें तो इस x के साथ x प्लस 5 भी गुणे में, यानी इस x का गुणा x के साथ भी होगा और इस x का गुणा 5 के साथ भी होगा। अब यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1, यानी ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का 5 के साथ गुणा, यानी 5x। इधर भी वही कंडीशन रहेगी, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, यानी x का ये हो जाएगा स्क्वायर, और आगे चल रहा है 2। यहाँ कुछ नहीं था मतलब 1, 2 का 1 गुना, यानी 2 का 1 गुना या 1 का 2 गुना, 2 एकम हो जाएगा 2, और x का स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 के साथ, यानी x माइनस 3 का गुणा 2 के साथ, 3 दूनी 6, और साथ में चल रहा है x। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, और हम जानते हैं कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यानी प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस, 3 एकम में हो जाएगा माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब हमें करना क्या है, सारी संख्याओं को और अल्फाबेट को उधर भेज देना है और बराबर में हमें रखना है 0। तो हम यहाँ इसको सरल करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 प्लस का x स्क्वायर बराबर से उधर गया माइनस का x स्क्वायर माइनस 5x, ये भी प्लस का था, बराबर से उधर जाके माइनस का हो गया। हम इसको क्रमशः घटती हुई घातों के क्रम में जमा लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 2x का स्क्वायर, फिर हमने लिख दिया माइनस x का स्क्वायर, फिर यहाँ से हम चले प्लस x, फिर यहाँ है माइनस 6x, फिर माइनस 5x, और लास्ट में बच रहा है 3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बराबर में 0। अब हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, 2 में से 1 गया, यानी 1x का स्क्वायर, और यहाँ 6x और 5x माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, 6 और 5 यहाँ हो जाएंगे माइनस के 11x, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है। आगे इसके बीच में चल रहा था प्लस x, इधर माइनस 3 बराबर 0। यहाँ एक हम हटा भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11x और प्लस का x है, यानी प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस, माइनस 11x में से एक x जाएगा, यानी 10x बचेंगे, और यहाँ 11x जो कि बड़ी संख्या थी माइनस की है, तो यहाँ चिन्ह माइनस का आएगा, और साथ में चल रहा है माइनस 3 बराबर 0। इसको हमने सरल कर लिया। यहाँ अधिकतम घात 2 आ रही है, यानी हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। तो हम आखिरी में लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, और इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हम इन सवालों को सरल करके लास्ट स्टेप में द्विघात समीकरण को जांच कर सकते हैं।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।